नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय माता की। मैं हमेशा फेसबुक पर किसी ना किसी बात को लेकर लाइव रहता हूं, जो बात मैंने आप तक पहुंचानी हो। एक बार सभी जुड़ जाएं। फिर मैं आज बहुत ज़रूरी बात के लिए आप सबके बीच में आया हूं। जय श्री श्याम तुषार जी, सभी जुड़ जाएं। जय सिया राम। जो बात मैं आज आपसे करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सभी उसको शेयर करें। और मुझे पता है कि उस बात के बाद बहुत सारे लोग फिर भी समझने वाले नहीं हैं। मैंने मेरी जिम्मेवारी और बड़ी ही सरलता और बड़े ही सटीक तरीके से मैं किसी बात को समझा रहा हूं, और अगर वो फिर भी आपको समझ ना आए तो मैं उसमें आपकी बात के लिए कोई सहयोग नहीं कर सकता। पिछले एक हफ्ते से लोग जवाब चाह रहे थे। मेरी दादी की डेथ होने की वजह से मैं पिछले 3-4 दिनों से किसी की बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। श्री गंगानगर में कल ही रस्म पकड़ी हुई है और मैं वापस आ जाया हूँ, और पूरा परिवार गम के माहौल में था, इसलिए आपकी कई बातों का मैं जवाब देने में समय लग रहा था। एक इंटरव्यू, मैं सीधा टॉपिक पे आ रहा हूँ। एक इंटरव्यू हमने प्रो पंजाब टीवी को दिया पिछले शायद 2 तारीख को या 3 तारीख को, और उस इंटरव्यू को लेकर पूरी सोशल मीडिया पर बवाल उठ गया और बहुत सारे लोगों ने मुझे खालिस्तानी समर्थक घोषित कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, ना तो मैं किसी खालिस्तानी को जानता हूं, ना मैं मेरे संपर्क में कोई खालिस्तानी है, ना मैं किसी खालिस्तानी से आज तक मिला हूं, ना किसी से मेरी बात होती है। पहली चीज, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। आप जो भी बात करते हैं, क्योंकि मेरे लिए जो बात करेगा वो सनातनी ही करेगा, कोई और नहीं करेगा। तो मेरे अपने हैं, मैं किसी को भी गलत नहीं कह सकता हूं। और चाहकर भी बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रवोक किया, हिंदू संगठनों ने प्रवोक किया कि ये तो कट्टर हिंदू की बात करता है, खुद ही दोगला निकला है, ये है वो है। तो आप सब मेरे अपने हैं। मैं किसी भी हिंदू के लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने ये सीखा नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसी बात होगी जहां हमारे से या हमारे लोगों से गलती होगी, तो उसको हमें बात करके खत्म करना पड़ेगा, उस बात को समझना पड़ेगा। नहीं तो एक एक करके सब लोग ही मैदान छोड़कर चले जाएंगे, या आप लोग भगा देंगे उसे। चाहे वो अभी पिछले दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हुआ। अभी हमें बात करनी पड़ेगी आपस में। अभी वृंदावन में भी इस तरीके से बात चल रही है। आप लोग मुझे भी मेरे इंटरव्यू के लिए बात करने के मैंने खालिस्तान का समर्थन किया। मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात को समझने का, वो जो मैं हंस रहा हूं, आधे पौने घंटे तक इंटरव्यू हुआ है, और उसके अंदर मैं सबको पता है कि मैं बहुत हंसता खेलता बात करता हूं। उसमें हंसते हुए जब हम किसी टॉपिक पे पहुंच गए तो वो हंसी है। लेकिन मेरी कहीं पर भी, मैं किसी भी थप्पड़ के लिए, चाहे वो कहीं पर भी होता हो, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। और मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि अपने दिल की बात मैं आपसे नहीं करूंगा, और आप अपने दिल की बात मुझसे नहीं करोगे, तो हम दोनों ही कहां जाएंगे। सब लोग कह रहे हैं कि मैंने उसको शेरनी कहा है जिसने कंगना रनौत के थप्पड़ मारा है। मैंने उसको जिस संदर्भ में शेरनी कहा है, मैं फिर से आप सबसे समझा रहा हूं। फिर भी मैं आपको अगर बुरा लगा तो पहले मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, फिर आप। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप सबसे बात करने में, आप सबको
आप सब बड़े हैं मुझसे, बात चली थी कि आप इस संदर्भ को कैसे देखते हैं। तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। अगर किसी ने कंगना रनौत से पंगा लेना है या कोई बात कहनी है तो भाई इलेक्शन का तरीका है, वो इलेक्शन में खड़ी थी, वहां जाते अपना विरोध दर्ज कराते। ये तरीका असंवैधानिक है। सीआईएसएफ देश की बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद एक फोर्स है, जिसमें मेरे कई मित्र भी हैं जो आईपीएस हैं, बड़े लेवल पर हैं। मैं सपने में भी कैसे सोच सकता हूं कि उस सीआईएसएफ पे दाग लगा और मैं उसका समर्थन कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं छोटा सा था तब से सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के जवानों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा है। वो दाग लगा जो धुल नहीं सकता कभी भी। और बात रही खालिस्तान के समर्थन की, तो मैं उन लोगों को, हिंदुओं को स्पेशली, कई कलाकार भी हैं उसमें, उनसे निवेदन करता हूं, प्लीज 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 ऐसा कोई प्रोस्पेक्टस ना चलाए जिसके अंदर किसी की जान को खतरा हो जाए। आप लोगों को नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं, जिसमें एक बेकसूर आदमी को आप उन लोगों के हवाले करना चाह रहे हैं जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। आप लोगों का क्या गया? आप लोग तो पोस्ट डालेंगे बस, इसको कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको ये नहीं कर। ये क्या है? उस लड़की को जिस संदर्भ में मैंने कहा है, एक लड़की जिसके माँ बाप के लिए आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से कुछ भी बोलेंगे, तो उस लड़की के लिए शेर नहीं कहा है मैंने, ना कि मैंने इस वारदात के लिए शेर नहीं कहा है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, जिन लोगों को मेरे से तकलीफ है वो किसी और तरीके से अपनी जेलस निकाल लें, हाथ जोड़कर विनती है। काम की, मुझे आराम की कोई चिंता नहीं है, मुझे मेरे श्याम की और राम की चिंता है। वो मैंने बोला है कि मेरी भक्ति मेरे घर से शुरू होती है और वो हर व्यक्ति की होती है। जो हम जाते हैं, हमारे भजन लोगों को पसंद आते हैं, वो सुनना चाहते हैं तो हमें वो सुनाने जाना पड़ता है। आप लोग सुनना चाहते हैं तो हमें आना पड़ता है। और ये आज से शुरू नहीं हो रहा है, जब से मैं गा रहा हूं। तो मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं, मैंने अपनी बात कहनी थी, मैंने आपसे कह दी है। मेरा काम, हाँ ये जरूर है, मुझसे ये गलती जरूर हुई है कि मुझे इस टॉपिक के बीच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन मेरी भी मजबूरी को समझिए। मेरे सामने अगर कोई सवाल करेगा तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि भाई इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, जब तक मुझे उसका पता है। मेरे प्लस पॉइंट आपने किसी ने नहीं पॉजिटिव पॉइंट को आगे किया, बस ये बोलता है, ये बोलता है। प्लीज मैं निवेदन करता हूं आपसे फिर से, क्या मालूम है आपको, 2 साल पहले खोलकर देखिए, आप गूगल में, यूट्यूब पर डालकर देखिए, लिखा हुआ है, एबीपी न्यूज ने चलाया था कि ऑस्ट्रेलिया में कन्हैया मित्तल को खालिस्तानियों से खतरा है। मुझे फोन आए कि आप मत आइए, ऑस्ट्रेलिया से भी आए, यहाँ के मंत्रालय से भी आए। मैं फिर भी अपने देश की शान के लिए वहां गया, अपनी जान को अपने हाथों में रख के, हथेली पर रख के गया। क्यों? क्योंकि मैं इस देश का एक सम्मानित नागरिक हूं और इस देश को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। इस देश के अंदर कोई भी आदमी, किसी को भी मुझे खालिस्तानी समर्थक कहने का कोई अधिकार नहीं है। और कोई कहता है तो मुझे अपनी बात रखने का भी मौका मिलना चाहिए और उसको समझने का भी मौका मिलना चाहिए। योद्धा खत्म होते जाएंगे ना तो फिर सेना हार जाएगी। ऑलरेडी इतना दिल दुख है कि जहां हिंदुओं ने पूरे देश के अंदर दूसरी बात करते हैं कि मैंने अमृतपाल का समर्थन कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो साहब? मेरे साथ सवाल किया गया कि आप खंडूर साहब की सीट को जीतने के लिए क्या सोचते हैं, तो मैंने उसको सनातन के ऊपर बात करी है कि जब सनातनी बिखरता है तो हम अयोध्या हार जाते हैं। दिल नहीं दुखता आपका अयोध्या हारे पर?
आप सबको मैं मिल गया बात करने के लिए, और बात करोगे तो अयोध्या की ऐसी करोगे कि अयोध्यावासी, अयोध्या कभी राम की नहीं हुई। कैसे हिंदू हैं हम, कैसे सनातन की बात करते हैं हम? किसी ने जाकर देखा अयोध्या? चाहे मैं हूं चाहे आप, हारने के बाद कोई गया वहां? समीक्षा करी, लोगों से बात करी जाके। अब ये लिखते हैं कंगना जी से माफी मांगो। वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, जैसे कंगना जी आपकी बहन है वैसी भी मेरी भी बहन है भाई। मैंने कंगना जी के लिए गलत थोड़ा ना बोला है। किस चीज की माफी मांगे हम? यही तो आप अपने दिमाग को साफ करो, गलत काम को सपोर्ट ना करिए। भारत मिगलानी जी, कौन गलत काम को सपोर्ट करता है? मैं सिर्फ अपने गलत सवाल पर क्विट क्यों नहीं करते? मेरे पास कोई भी सलाहकार नहीं है मेरे भाई, ना कभी था, ना किसी ने कभी कहा कि इस तरीके से काम को करो। मैं खुद सोचता रहता हूं कैसे काम को करना है। 7 साल की उम्र से यहां तक पहुंचने में खुद मेहनत कर यहां पहुंचा हूं। एक भी बंदा मेरी फैमिली को छोड़कर ऐसा नहीं है जिसने सपोर्ट किया हो। आज यहां पहुंच गया हूं तो आपको खालिस्तानी नजर आते हैं हम में, उन लोगों में खालिस्तानी नजर आते हैं आपको? शर्म आनी चाहिए। नीट स्कैम पर बोलिए, क्या बोलूं? सारी दुनिया को पता है इतने बच्चों की मेहनत बेकार हो गई। कोई ना कोई अंदर से ही है, उन बच्चों के दिल नहीं दुखता जिन्होंने मेहनत करी है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने जो करना करिए, लेकिन मेरी बात को समझिए। और हां, अगर कहीं निकलता हो किसी चीज का समर्थन मैंने किया है, तब आप मुझे बात बताना। जो मैंने आपको बात, जो आप मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हो शेरनी क्यों कह दिया, शेरनी क्यों कह दिया, यार एक बेटी के लिए बात कर रहा हूं मैं, जो सबके लिए। मैंने उसके बाद एक और वीडियो शेयर करी जो खालिस्तानियों के लड़ रही है लड़की, उसको भी शेरनी लिख रहा हूं मैं। उस पर तो कोई नहीं सपोर्ट करता भाई। इतने सालों से मैं भजन गा रहा हूं, किसी ने @ योगी आदित्यनाथ लिख के नहीं बोला कि योगी जी देखो आपके लिए कितना काम करते हैं। एक दिन आपको बात मिल गई मेरी, आपने सबने ट्विटर पे डाल दिया @ कि योगी जी के साथ ये खालिस्तानी समर्थक घूमता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। किसी आदमी की बात को बिना समझे, बिना उसको उठा लेना, ये तरीका गलत है। जो मैंने बात कही है मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि हमें हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार नहीं। धीरज जी, सब अपने हैं, कोई कुत्ता नहीं है, कोई हाथी नहीं है। हम सबने मिलकर काम करना है, हम सबको चाहिए। चिढ़ते हैं, जो चिढ़ता है प्लीज उससे रिक्वेस्ट मेरी, आपने चिढ़ना है 100 बार मेरे भजन को ब्लॉक कर दो, लेकिन आप सोचिए मैं किस मानसिकता से आप मुझे भेज रहे हैं कि मैं खालिस्तानी हूं। शर्म आनी चाहिए। आप एक उस इंसान की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, जो इंसान सारा समय बाहर रहता है, सारा समय, और क्या क्या गुजरती है बहुत बार बताने की हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं, ना मुझे कोई कमजोर कर सकता है। भैया आप सदैव से सनातनी थे और सुनो नहीं, हर धर्म की महिला को इज्जत करता है, और सेना की ड्रेस में महिला हो तो सम्मान बनता ही, बिल्कुल बनता है, क्यों नहीं बनता है। किसी के किए हुए कर्म की सजा आप मुझे दे रहे हो, मुझे बोल रहे हो। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, मैं ऑलरेडी बहुत थ्रेट में हूं भाई। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी के लिए भी कुछ किया मैंने, मेरा भगवान साक्षी है, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं आज आपसे मांगता हूं, मेरी जिंदगी के लिए खतरा ना बने वो लोग जो इस तरीके से मुझे खालिस्तान के खड्डे में घुसाने की तैयारी कर रहे हैं।
मैं बातें करना बंद कर दूंगा, मैं मेरा काम करूंगा, आपको सिर्फ यूट्यूब पे भजन सुनेंगे। मैं लाइव शो, लाइव स्टेज, लाइव जाना बंद कर दूंगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। और जिन लोगों को उस चीज से फायदा होता हो होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं जिंदगी में 3 बार गाना छोड़ चुका हूं और मुझे कोई शौक नहीं है घर से निकल के बाहर जाकर गाने की। मैं बहुत खुश हूं, 2 रोटी में भी खुश हूं। सिर्फ गाने बजाने से मेरा घर नहीं चलता, मैं सब्जी बेच के भी घर का चला लूंगा, लेकिन अपने धर्म को, अपनी राष्ट्रभक्ति को लोगों को बोलने का मौका नहीं दे सकता मैं। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज ऐसा काम मत करिए। बहुत सारे लोग मुझे फोन कर रहे हैं। मैं 10 दिनों से, पिछले 7-5 दिनों से मैं तंग था, दुखी था। अपने परिवार में हुई अपनी दादी जी की मृत्यु के लिए, उसके बाद कल रसम पकड़ी हुई है, तो मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों को, जो आपकी बातें चल रही है ट्विटर पर और पर, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इसको शेयर करें। मुझे ऐसे खड्डे में ना गिरे बिना मतलब के, जिस खड्डे की भराई करने में बाद में आपको अफसोस हो। मैं फिर से कह रहा हूं, आप सब, पंजाब की धरती गुरु पीरों की धरती है। इसको आप बिल्कुल भी, हाँ मुझे गुस्सा आया। किस चीज का गुस्सा आया? जब ये लिखा गया कि पंजाब में आतंकवाद है, पंजाब के अंदर उग्रवाद है। किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग सोचकर क्यों नहीं लिखते? हर जगह ही सरकार है साहब, ये बात अच्छी नहीं है। उन लोगों को हवा देना, कितने हिंदू रह रहे हैं साहब, दोबारा फिर से कुछ और उल जलूल देखना चाहते हैं आप लोग? क्यों नहीं शांति की बात करते? फिर आपको क्या जरूरत पड़ी शेरनी बोलने की? संदीप जी, मैं उसी चीज को यहां आप सबको क्लियर कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः वो लोग, सनातनी लोग जो चाहते हैं कि मैं उनके लिए उल्टा सीधा बोलूं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप सब मेरे अपने हैं। लो जी, ये कार आ गया। सन्नी चोपड़ा, कितने पैसे मिले भजन बोलने के भाजपा से? आजा भाई, इधर आकर देखो, चंडीगढ़ में हाउस नंबर 3332, 2nd फ्लोर। आ जाओ, दिखाता हूं मैं मुझे कितने पैसे मिले। आप लोग भी कोई व्यवसाय करते होंगे या नहीं करते? शर्म नहीं आती आप लोगों को? किस तरीके की बातें करते हैं आप लोग? और ये आपका बिजनेस है क्या? एक आदमी जो सड़क से उठा और अपने काम में लग गया, आज उसको चाहे 2 पैसे मिल रहे हो, चाहे 4 पैसे मिल रहे हो। सुनील शेरान जी, आपको अगर ड्रामा लगता है ना, तो अपने बच्चों के साथ बैठकर देखिए, आपको तब समझ आएगा ड्रामा क्या होता है, जिसके घर में परिवार होता है। ये जो लोग पैसा लेके दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से मुझे टारगेट कर रहे हैं, प्लीज, मेरा आपके दलों से कोई लेना देना नहीं है। ना मैंने कभी किसी बात को कहा कि आप इसको मत दो या इसको मत दो या इसको मत दो। मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है, उसी के कारण यहाँ हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद अगर कोई इस बारे में बात करेगा तो मैं किसी को कोई जवाब नहीं देने वाला। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय माता की।